नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे भागलपुर की, जहां मतदान के दौरान अकबर नगर पंचायत में बूथ संख्या 2 पर हुआ हंगामा। आगे रुख करेंगे मेरठ की, जहां श्रीकांत त्यागी ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत नहीं सकते तो चुनाव में भाजपा को हराने का काम तो कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे संभल की, जहाँ के चंदौसी इंटर कॉलेज में 7वीं जनपदीय क्रीड़ा, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। भागलपुर जिले के 5 नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे चुनाव के दौरान अकबर नगर पंचायत के लिए हो रहे मतदान के दौरान बूथ संख्या 2 पर हंगामा होने की सूचना मिलते ही डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार दल बल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान केंद्र के आसपास भीड़ लगाकर खड़े लोगों को हड़काया। डीएसपी ने मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस बल के जवानों को और चुनाव करा रहे पीठासीन पदाधिकारियों से बात करते हुए चुनाव अभिकर्ताओं को शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की बात कही। साथ ही डीएसपी मतदान केंद्र के आसपास की गली और मकान के इर्द गिर्द बेवजह जमा लोगों को शाम 5 बजे तक मतदान केंद्र के आसपास भीड़ न लगाए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएसपी ने बताया कि मतदान केंद्र पर बेतरतीब तरीके से लोग जमा हो गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और लोगों को कतारबद्ध कराकर सुचारू ढंग से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई। पूरे जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कार्यरत है। कुछ नहीं, ऐसे सूचना कुछ लोग दिए थे, कुछ मीडिया वाले, कि भीड़ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आए और जो भी था उसको क्रमबद्ध खड़ा करवा दिया गया है और आसपास जो है सब कुछ शांतिपूर्ण है। बस उनको क्रमबद्ध खड़ा कराया, लाइन में खड़ा कराया गया और जो बेतरतीब खड़े थे उनको लाइन में खड़ा कराया गया और सब कुछ शांतिपूर्ण। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। दरअसल रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक अनोखा कदम उठाया है, जिसमें जिला के सुदूरवर्ती इलाके में निवास करने वाले अनाथ और गरीब बच्चों ने एक कमरे में स्थापित अस्थायी शॉपिंग मॉल में सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स की मौजूदगी में फ्री शॉपिंग का लुत्फ उठाया, जहां 100 से अधिक बच्चे मौजूद रहे। इस मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष ब्रज किशोर तिवारी ने बोलते हुए कहा कि रेड क्रॉस द्वारा असहाय तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के बीच गर्म कपड़ों का निःशुल्क वितरण कर न एक सराहनीय कदम उठाया गया है किया गया है यहाँ पे, और निश्चित तौर पे ये बहुत सुकून भरा पल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार ठंडी के मौसम में कुछ आर्थिक कमजोरी के चलते गरीब बच्चों को अच्छे स्वेटर नहीं मिल पाते हैं। तो हम रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव महोदय और इनके तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उनको दिल से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये पहल किया, और मुझे भी यहाँ पे आके बहुत सुकून मिला अपनों के बीच में, चूँकि अपनों जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का भी बेस यहीं से शुरुआत हुआ था, और एक सुकून लगता है कि जब हम लोग इन लोगों के बीच में जाते हैं। वर्ष की भांति इस वर्ष भी रेड क्रॉस ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एकदम समाज के सबसे नीचे वर्ग के बच्चों को वस्त्र मुहैया करा रहा है। अभी हम लोगों के पास नेशनल मुख्यालय से ये हाइजेनिक किट आया है। ये किट उन समाज के आखिरी बच्चियों के लिए एक सौगात के रूप में है, जिनका यूज करके ये साफ सफाई से रहना समझ जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग सभी का। यहाँ पे मिला है स्वेटर, गर्म स्वेटर और टोपी मोजा पहनने के लिए, और आए हम केजीबी चतरा स्कूल से। मेरा घर मंगरदाहा चतरा है, और आप लोगों का सभी का धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। नोएडा में गाली प्रकरण से चर्चाओं में आए श्रीकांत त्यागी आज रविवार को मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र के कैतवाड़ी गांव पहुंचे और त्यागी समाज के सैकड़ों लोगों को संबोधन कर कहा कि ये हमारी गलती है कि किसी महिला को गाली नहीं देनी चाहिए, और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में हम जीत नहीं सकते तो भाजपा को आगामी लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में हराने का काम तो कर सकते हैं। वैसे समाज की पार्टी कहने वाली भाजपा अब उन्हीं के यहाँ जीएसटी के छापे लगा रही है। संवाददाता के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि आज जुमेलवाल भाजपा सरकार से किसान नाराज, गुज्जर समाज नाराज, त्यागी समाज नाराज,
की ओर वैश्यों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा से आज वैश्य समाज भी नाराज है। कोविड से टूटे व्यापारी किसी तरह से अपने व्यापार को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने अब जीएसटी के छापे मारकर इनके शटर गिराने का काम शुरू कर दिया है। अब भाजपा को तो समाज की सरकार है। संबोधन में रालोद का समर्थन करते नजर आए श्रीकांत त्यागी ने कहा कि आगामी दोनों सहारनपुर में एक बड़ी जनसभा त्यागी समाज सहित अन्य वर्गों की करेंगे जो ऐतिहासिक होगी और जैसा खतौली में इनकी हार हुई है ऐसी इनकी हार हर जिले में होगी। नोएडा फैसले के बाद आप चर्चा हो घटना के बाद आपने माफी मांगी, भाजपा के खिलाफ क्या होती? देखिए, चर्चाओं में आना हमारा कोई शौक नहीं। हम समाज सेवी हैं, अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और भाजपा का विरोध करने का एकमात्र यही कारण है कि जिस तरीके से हमारे समाज की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रही है, समाज का अपराधीकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जब कोई सुनवाई को लेकर हमारा समाज कोई आंदोलन या कोई सम्मेलन या किसी के माध्यम से जो जरिया है लोकतंत्र में इसको सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं तो उसको अनदेखा करके उस ज्ञापनों को सरकार फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दे रही है। इस तरह की तानाशाही नहीं चल पाएगी। हमारे समाज का जो क्रांतिकारी युवा आदरणीय हमारे बुजुर्गगण जो भाजपाई होने का जो हम लोगों को एग्रीमेंट और सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इस गलतफहमी से इनको दूर होना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद ऐसी तमाम सीटों पर जो त्यागी बाहुल्य सीट है वो भाजपा का पूर्णतः बहिष्कार होगा। कहते हैं कि जो चुनाव है मतलब त्यागी समाज मतलब किस ओर मतलब जाएगा, मतलब अगर क्योंकि कहते हैं कि अगर जीत नहीं सकते तो हराने का काम करेंगे, किस पार्टी का समर्थन करेंगे? बीजेपी का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे और भाजपा के विरुद्ध जो भी हमारे साथ इस समाज को संरक्षित व सुरक्षित और हमारे घर के बच्चों को, महिलाओं को, हमारी माताओं को, बहनों को संरक्षित सुरक्षित रखने का काम करेगा। ये त्यागी समाज क्रांतिकारी समाज है, ये स्वयं राष्ट्रवादी समाज है। ये भाजपा के राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र की जरूरत इसको नहीं है। ये बीजेपी का पूर्णतः बहिष्कार कर कर विरोधी को चुनाव जिताएगा और ये बीजेपी के लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहते हैं कि अब किसी तरह के जुमलेबाजियों में ये त्यागी समाज फंसने वाला नहीं है। कहते हैं कि त्यागी समाज तो विरोध में है, किसान भी नाराज है। तो जीएसटी को लेकर के जो बात कही थी कि वैश्य समाज भी काफी नाराज है कि कितना फर्क पड़ेगा क्योंकि नगर निगम चुनाव भी नजदीक है और 2024 वैश्य समाज के लोग अगर परेशान है तो फिर भाजपा के पास बचा ही क्या, हमें तो यही पता नहीं चल रहा है। हमने सुना है कि वही मूल वोटर थे हमारे बाद इनका, और अगर अब वैश्य समाज पे जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं तो हमें लगता है फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के बारे में सोचना नहीं चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्या मानते कितना फर्क पड़ेगा आगामी 2024 या निकाय 2024 में जो वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2019 से मिला था, आज वही वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा। त्यागी, भूमियार, ब्राह्मण, मोहियाल, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास 14 उपनामों से जाने जाने वाला ये समाज। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। संबल में रिश्तों को शर्मसार करने वाला प्रकरण सामने आया है। वहीं संबल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या का खुलासा किया है। पति व देवर ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। लंबे समय से हत्या करने के उपरांत पति चल रहा था फरार। वहीं प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही पत्नी, इसी के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के गाँव रायपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना गुन्नौर के अंतर्गत 23 सितंबर को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें एक महिला की मृत्यु, जिसकी अपने घर के अंदर मृत्यु हुई थी, उसके हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी की कहने पर इस अभियोग को थाना धनारी को स्थानांतरित किया गया। इसमें 5 नामजद अभियुक्त वादी के द्वारा किए गए थे, लेकिन जब पुलिस के द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल व इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें यह पक्ष सामने आया कि इस महिला के पति व देवर के द्वारा इस महिला की हत्या की गई थी। दोनों के द्वारा अपना जुर्म भी इकबाल किया गया है। इन दोनों को, जिनका नाम संजीव व प्रमोद है, दोनों भाई भाई हैं, ग्राम रायपुर, थाना गुन्नौर के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये 3 महीने पहले का मामला है, तो इसलिए इसमें सभी तरह के साक्ष्य संकलन करते हुए और इसको जो इसकी नियति है उस तक पहुंचाया। धन्यवाद। संबल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट।
आज चंदौसी इंटर कॉलेज चंदौसी में 7वीं जनपदीय क्रीड़ा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन गुलाब देवी ने प्रतिभाग किया और जिलाधिकारी मनीष बंसल तथा पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा एवं मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान द्वारा भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ने समापन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानाध्यापक नरेंद्र द्वारा स्वागत गीत गाया गया तथा जिलाधिकारी ने रजपुरा से आए जिम्नास्टिक खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर, जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, जिला व्यायाम शिक्षक अनिल कपूर एवं बीसी तथा समस्त कार्यालय स्टाफ एवं समस्त विकास खंडों से आए बच्चे उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। रामनगर ब्लॉक क्षेत्र के गोपालपुर बाजार स्थित प्रकाश सेवा सदन के बैनर तले विगत वर्ष भांति इस वर्ष भी 16 दिसंबर को सैकड़ों वृद्ध महिला पुरुष मरीजों की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन तथा दवा वितरण का किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जौनपुर से आई सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह रही। शिविर संयोजक डॉक्टर आलोक ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय लोगों की सेवा करके मन को बहुत शांति मिलती है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अरविंद सिंह, डॉक्टर अवनीश सिंह, डॉक्टर मनोज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इस बार जो है कि कैंप का जो आयोजन किया गया था, इसमें कितने लाभार्थियों को लाभ मिल पाया इस बार? देखिए, 41वां विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है इस बार प्रकाश सेवा सदन गोपालापुर के प्रांगण में। लगभग 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे ओपीडी में और उसमें लगभग 100 मरीजों का जो है नेत्र का ऑपरेशन हुआ। बाकी चश्मा वाले और जो आँख की समस्याओं से परेशान थे वो डॉक्टर सब कुछ बड़ी कुशलता से नेत्र परीक्षण वाले डॉक्टरों ने उनको देखा और उन्हें दवा एवं चश्मा वितरण किया। ऑपरेशन वाले मरीजों का बहुत सफलतापूर्वक लेंस प्रत्यारोपण हुआ। आज उनकी विदाई समारोह आज यहाँ आयोजित था। जो यहाँ से विदा हुए हैं उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या उनको कहा गया है कि आप लोग कहाँ संपर्क करेंगे? देखिए, प्रकाश सेवा सदन हॉस्पिटल ये अपने कार्य के अलावा मानवीय पहलू को सदैव से सर्वोपर रखा है और हमेशा, चाहे वो रात्रि का समय हो दिन का, 24/7 क्षेत्र की जनता के लिए बड़े ही समर्पण भाव से हमारे सभी चिकित्सक, हमारा पूरा स्टाफ हमेशा लगा रहता है। ये जो आई कैंप के ऑपरेशन है उनको बताया गया है किसी कोई समस्या हो किसी भी समय यहाँ निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। उनको यथोचित इलाज एवं दवाएं जब भी जरूरत होगी उसका वितरण किया जाएगा। चलते चलते अपना एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर आलोक सिंह, मैं प्रकाश सेवा सदन हॉस्पिटल गोपालापुर यहीं का निवासी हूँ और मैं चिकित्सक हूँ और समाज में मैं अपने मड़ियाँव विधानसभा में गरीब असहाय मरीजों की चिकित्सा के से लेकर अन्य सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर समाज सेवी के रूप में कार्य करता हूँ। ये मेरा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी में फिल्म पठान में भगवा रंग का अपमान किए जाने के विरोध में आज राष्ट्रभक्त संगठन ने एलाइट चौराहे पर फिल्म के अभिनेता शाहरुख खान तथा निर्देशक का पुतला फूंका। सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर शाहरुख खान तथा पठान फिल्म के निर्देशक के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान तथा फिल्म के निर्देशन का पुतला आग के हवाले करते हुए चेतावनी दी कि यदि फिल्म रिलीज हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और फिल्म को किसी भी हालत में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जिया ने कहा कि भगवा रंग हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हमारे संत महात्मा भी भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं। फिल्म पठान में भगवा रंग का अपमान किया गया है जो सीधी सीधी हमारी संस्कृति का अपमान है। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, पठान मूवी में जो सनातन संस्कृति है उसका अपमान करने का काम शाहरुख खान और डायरेक्टर ने किया है। उसको लेकर के हम लोगों ने भगवा रंग में बार बार दिखाया जाता है और भगवा रंग का अपमान किया जाता है, जबकि भगवा रंग सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हमारे सारे संत लोग जो पुजारी हैं वो भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं और इस पृथ्वी के अंदर प्रथम रोशनी अगर आई है, सूर्य जब उगता है तो भगवा रंग का होता है। तो ऐसे देवता का अपमान, भगवा रंग मतलब देवता, उस देवता का भगवा रंग का अपमान करने का मतलब है कि हमारे देवताओं का अपमान हो रहा है, जिसको हम लोग नहीं सहेंगे। और पठान मूवी को किसी भी हालत में हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर राष्ट्रभक्त संगठन नहीं चलने देगा।
अच्छा जी, आप भगवा का विरोध कर रहे हैं, कंगना विरोध भगवा कपड़ों में शराब पीती बोतल लेके, उसका विरोध क्यों नहीं किया आज तक? देखिए ऐसा है, ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज आई तो हम लोग कंगना रनौत का भी पतरा फूकने का काम करेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। तहसील टहरोली के अंतर्गत आने वाले सिमरी कछियान गांव के 14 बीघे काश्तकार लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा रात्रि 8 बजे अपने खेत से घर पर पानी लगाने के लिए निकले थे। तभी पानी लगाते समय रात्रि 10 बजे के लगभग वो पानी लगाते समय सांप ने उनके पैर में काट लिया और बगल में एक खेत पर उनके भाई चंदूलाल ने जब इनके कराहने की आवाज़ सुनी तो मौके पर वह पहुंचे और उन्होंने बताया कि मुझे पैर में सांप ने काट लिया है। आनन फानन में उनके भाई ने घर पर बेटे को सूचना दी तो मौके पर पहुंचे बेटे ने देखा तो उनकी तबियत बिगड़ गई। उपचार के लिए उन्हें मेडिकल झांसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उप जिलाधिकारी टहरोली इंद्रगात द्विवेदी को सूचना मिलने पर उनके निर्देश पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार एवं लेखपाल संजय कुमार ने ग्रामीणों एवं परिजनों से जानकारी लेकर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। जी क्या घटना है? देखिए, घटना हृदय विदारक है, खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। कल शाम की घटना है, जनपद झांसी की तहसील टहरोली के अंतर्गत आने वाले गांव सेमरी कछियान के रहने वाले किसान जिनका नाम है लक्ष्मी प्रसाद सन ऑफ पुनू कुशवाहा, जिनकी उम्र 47 वर्ष है। कल वो अपने खेत में मटर की फसल की सिंचाई कर रहे थे रात के लगभग 8 बजे। उसी समय किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। परिजनों से पूछा तो परिजनों ने बताया कि मृतक होने से पहले लक्ष्मी प्रसाद ने बताया था कि उसे सर्प ने काट लिया और उसको आनन फानन में झांसी मेडिकल कॉलेज ले गए इमरजेंसी पे, जहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं संकट की इस घड़ी में मैं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से 72 घंटे में 5 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करता हूँ। साथ में एक शिकायत और आरोप भी लगाना चाहूँगा कि विद्युत विभाग की तानाशाही के चलते ग्रामीण किसानों को दिन में बिजली कम दी जा रही है, जिससे किसान रात को खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। रात में बिजली मिलने से किसानों के साथ आए दिन हादसे होते हैं और वो मौत हो जाती है उनकी। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को ये सोचना है, मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि किसानों को इस समय अधिकांश दिन में बिजली दी जाए, क्योंकि दिन में अगर किसान सिंचाई करेगा तो वो सांप बिच्छुओं से बचेगा और उसका जान माल का खतरा भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं इस डेथ में बिजली विभाग की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है या लापरवाही बनती है कि किसानों को 24 घंटे बिजली दें और दिन में अधिक दें, रात में संकट। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरतलाल है। कौन गांव से हैं? सेमरी कछियान से। क्या घटना हुई है? हमारे चाचा थे जो रात में करीबन 8 बजे गए पानी भराने के लिए। पानी खेत पर गए, मटर में पानी दे रहे थे और 10:30 बजे रात को इनको सांप ने काट लिया। अब सांप ने काटा, इसके बाद में फिर जे अपने बोलती में उनका कछुआ आया है ऐसा कि मुझे किसी ने जहरीली सांप ने या किसी ने काट लिया है मुझे। फिर इसके बाद जे अपने भाई को माने चिल्लाने से भाई आए हैं वहाँ पर। भाई आए तो उन्होंने पूछा है कि क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है, तो बोले कि हमें सांप ने काट लिया है। और फिर इसके बाद ये इनके भाई गए घर पर दौड़ करके इनके लड़का को लुआ के आए माँ से घर से लड़का को लुआ के आए। तो फिर इधर से पूछा है कि लड़का ने पूछा है कि पापा क्या हो गया, तो बोले हमें सांप ने काट लिया है। इनकी बोलती बंद हो गई है। इसके बाद में फिर उनने इतना कहा है कि हमको झांसी ले चलो। तो फिर झांसी लेकर गए तो वहाँ अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सीधे मृत घोषित कर दिया। अच्छा, झांसी गए? झांसी भी हुआ है। तो झांसी में डॉक्टर ने पूरी जांच की तो उन्होंने बताया कि मृत घोषित हो गया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट।
झांसी में लीकेज गैस सिलेंडर में आग लगने से हुए धमाके से एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इस हादसे में मां तथा 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। यह हादसा बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खैलार में हुआ है। खैलार में ज्योति के मकान में खुशबू अपने पति तथा 2 बच्चों के साथ किराए से रहती थी। कल रात उनके मकान में रखा गैस सिलेंडर लीक हो रहा था। इसी बीच खुशबू को किचन में कोई काम पड़ा और उसने जाकर जैसे ही गैस जलाने की कोशिश की, अचानक सिलेंडर से धमाका हो गया। इस धमाके की आवाज से मकान की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और उसके मलबे में खुशबू तथा उसके दोनों बच्चे दब गए। हादसा होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। मामला की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर खुशबू तथा उसके बच्चों को गंभीर रूप से घायल हालत में मलबे से बाहर निकाला और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके यहाँ? जी पता नहीं भी, आग गैस में आग लगी, ये मकान गिर गया मेरा। किराएदार रहता था। कौन कौन लोग रहते थे इसमें? बाकी 2 लड़के हैंगे, सचिन हैगा, सचिन की बीवी हैगी खुशबू, उसके 2 बच्चे हैंगे, एक छोटा है एक बड़ी लड़की है, बस बहन भाई हैंगे। मैं तो खाना खा रही थी, काम करके आई हूँ, एकदम से आवाज़ सुनी, भड़ाक से भगी, तैसे सब में आग लगी थी। 2 लोग बाहर निकल गए, उन्हें अस्पताल पहुँचाया मैंने, सब लोगों ने। क्या लग रहा है कैसे दीवार गिरी होगी? पता नहीं भैया, मैं कैसे बताऊँ इसको, मैं हती ही नहीं, मैं तो ऊपर हती। हाँ किराएदार रहता, किराएदार से भीतर गैस जला रहे थे, अब पता नहीं गैस कैसी लगी, आगे कैसी नहीं लगी है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। राजस्थान में विगत कई दिनों से चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन रैली के कारण राजस्थान परिवहन निगम बस सेवा हुई बाधित, जिसके चलते गोवर्धन में आए श्रद्धालुओं को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां श्रद्धालु जयपुर जाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हुए नजर आए, जिसको जानकारी देते हुए स्टेशन प्रभारी गोवर्धन ने बताया कि श्रद्धालु कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण आज बस सेवाएं बाधित हो गई हैं। रोड पर जाम लगा हुआ है, जिसके कारण आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। अगर देने की बात कहें तो कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो रैली के विकास में है या फिर देश की जनता को परेशानी पहुंचाने के लिए जनता फैसला करे। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे किस पद पे तैनात हैं? आज जैसा कि यहाँ पे राजस्थान रोडवेज गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, किस कारण बस खड़ी हुई हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं, रस्ते में 2 साल हुआ था, इसलिए सब गाड़ियाँ बंद हैं, रास्ता बंद हो रहा है। तो यहाँ पे यात्री परेशान हो रहे होंगे? यात्री परेशान तो है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।